Hello, dear students. Today we are going to start our investing activity. As it is written at the top, that cash flow from investing activity. So, I am going to tell you some items of inflow and outflow. You can see here. First of all, I would like to remind you that in classroom, I taught you the financing activity. We collect the money from different sources, and investing activity in your investing investing activity. We invest the amount. So here we usually invest the amount by purchase 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 of fixed assets. FIXED fixed assets 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 मतलब जब आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से पैसा इकट्ठा हो गया तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस अपने बिजनेस को चलाने के लिए लैंड खरीदेंगे, फिर उस पर बिल्डिंग बनवाएंगे, मशीनरी खरीद के लाएंगे या व्हीकल्स खरीदेंगे। सो ये सारे फिक्स एसेट्स हैं। तो आपने एक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट खरीदने के लिए, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ परचेज कर सकते हैं, परचेज ऑफ योर नॉन योर CURRENT करेंट इन्वेस्टमेंट INVESTMENT। अब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपने क्या किया, जो पैसा बच गया आपका लैंड लेबर मशीनरी खरीदने के बाद और ज़रूरी फिक्स एसेट्स खरीदने के बाद, इंटेंजिबल एसेट्स खरीदने के बाद, जो आपके पास पैसा बच गया उसको आपने उठा करके इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में FD डाल दी, या आपने कोई छोटे मोटे बॉन्ड्स खरीद लिए या ऐसी सिक्योरिटीज़ खरीद ली जो जल्दी से बेच सकती हैं। ये तो पैसे को आउटफ्लो करेंगी। क्या करेंगी? OUT आपके पास से पैसा बाहर गया। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने 8 लाख रुपए के सामान खरीद लिया, 8 लाख रुपए का सामान खरीदा। अब कुछ टाइम के बाद हमने उनमें से कुछ चीज़ों को बेचा। किस में? जो इन्वेस्ट किया गया है उसमें से। आपका डेली रूटीन का बिजनेस का आइटम नहीं बात हो रही है यहाँ पर, ऑपरेटिंग आइटम बात नहीं हो रही है, सेल्स और परचेज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिक्स एसेट के बारे में और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई बार हम बिजनेस में फिक्स एसेट्स को भी बेच देते हैं, इंटेंजिबल्स को भी बेच देते हैं, और हम अपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच देते हैं। तो यहाँ पर जब इनफ्लो की बात करेंगे आप, INFLOW, इनफ्लो मतलब पैसा आपके पास आएगा। किन चीज़ों से आए? जो पैसा इन चीज़ों पे खर्च हुआ है। मान लीजिए इन चीज़ों पे आपने 8 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद या कोई गैर ज़रूरी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर दिया आपने। मान लीजिए पैसा आपके पास आया PROCEE प्रोसीड्स फ्रॉम FROM फ्रॉम सेल ऑफ SALE सेल ऑफ फिक्स एसेट FIXED फिक्स ASSETS एसेट्स। यहाँ पर जब फिक्स एसेट खरीदा था तो पैसा आउटफ्लो, पैसा बाहर गया था। यहाँ पर जब आपने फिक्स एसेट बेच दिया तो पैसा इनफ्लो, पैसा आपके पास आया। और क्या हो सकता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी सेल हो सकता है। इसका मतलब PROCEEDS प्रोसीड्स फ्रॉम FROM फ्रॉम योर सेल ऑफ नॉन CURRENT करेंट इन्वेस्टमेंट INVESTMENT इन्वेस्टमेंट। जो दो चीज़ें हमने यहाँ खरीदी थी उनको खरीदने से हमारे पास से पैसा बाहर गया, किसी के पास चला गया, और जब वही हमने चीज़ों को बेचा, उन्हीं फैक्टर्स को या आइटम्स को बेच दिया, तो पैसा इनफ्लो, पैसा हमारे पास आया। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा? फ्लो होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्लो का मतलब है जो चीज़ चेंज होती जा रही है। इट इज़ क्लियर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमको कहीं से रिसीव डिविडेंड हो जाए या हमको डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो फैक्टर और हमको मिलते हैं। जैसे हमने ये जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया है, इस इन्वेस्टमेंट को या हम बेच रहे हैं तब हमें पैसा मिलेगा, और हमने नहीं बेचा तो उसके अलावा भी तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। दैट इज़ व्हाट इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट रिसीव RECEIVD रिसीव्ड ऑन डिविडेंड, डिवेंचर DEBENTURE
TURE डिबेंचर। और इसके अलावा आपको DI VI DEND डिविडेंड रिसीव होगा, रिसीव RECEIVD रिसीव्ड ऑन शेयर्स। और शेयर्स अगर आपने SHARE किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो उन कंपनी के शेयर्स से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब उस कंपनी के शेयर्स को आप बेच देंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। इन बोथ द फैक्टर्स यू आर गोइंग टू गेट मनी। Suppose you got 6 lakh rupees here. See here, you got 6 lakh rupees here. Now you tell me that how much flow is here. आपने 8 लाख रुपए खर्च किए थे और ये सब कुछ बेचने के बाद आपको 6 लाख रुपए मिल गए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का? देखिए, डिफरेंस आ रहा है आपका 2 लाख रुपए। दैट 2 लाख रुपीज़ इज एक्चुअली अ फ्लो। इट इज़ क्लियर? फ्लो फ्रॉम वेयर? इट इज़ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट फ्लो इज़ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 2 लाख रुपए का एक्चुअल में फ्लो हुआ आपकी तरफ से बाहर की तरफ। इट इज़ क्लियर? सो नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ी छोटी सी एक्टिविटी है बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर यू। Dear student, you can see in this question the cash flow activities or cash flow from investing activity started from question number 20. So we will start it. Now you can see the given information we have: the land and building purchased and it is not sold. Okay, so purchase means your amount is going out, it is our outflow. Outflow I have given in this brackets, negative, पैसा जा रहा है। Land machinery you have purchased 3,40,000 and later on you have sold it for 4,50,000. So this 4,50,000 is your inflow, it is a positive item. Now investment 4,10,000 investment, it is your outflow, cash outflow, and 1,50,000 you have sold the same investment, so it is your inflow, and inflow is your positive item. Then patents you have not purchased, you have created, and it is your 60,000. Now dividend receive on shareholders, देखिए shareholder as investment, अब रिसीव हो रहा है, दैट इज़ द पॉजिटिव आइटम। देन इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द पॉजिटिव आइटम। बट डिविडेंड पेड, इट इज़ रिटन पेड हेयर, यू कैन क्लीनली ऑब्जर्व इट। ध्यान से देखिए बेटा, केयरफुली यू सी, इट इज़ पेड। अब पेड कब होगा? जब आपने, पेड का मतलब हो गया आपने किसी से पैसा लिया था और उसके एवज में आपने उसको डिविडेंड पेड किया। अब आपने इक्विटी शेयर्स से पैसा लिया था, तो दिस इज़ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस 50,000 इज विल नॉट इंक्लूड इन इन्वेस्टिंग, इट इज़ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ आई विल सी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट वॉज गिवन द फर्स्ट, द परचेज ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या खरीद लिया था? लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली थी बेटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में पैसा आउटफ्लो हुआ, दैट इज़ योर नेगेटिव। So here I am going to write rupees. So it is what? PUR your CHASE, purchase of your LAND, land, and your building, your BUILDING building. तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में आपने 5 लाख रुपीज़ ऑलरेडी लगा दिए। इट इज़ क्लियर? इट इज़ अ नेगेटिव आइटम क्योंकि पैसा बाहर गया आपके पास है, ठीक है। देन नेक्स्ट परचेज ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी खरीदी तभी पैसा बाहर जाएगा। सो इट इज़ योर PURCHASE, परचेज ऑफ योर मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। मशीनरी में आपने योर 3,40,000 यू हैव इन्वेस्टेड, इट इज़ क्लियर। देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। अब क्या हो रहा है? मशीनरी को बेच रहे हैं आप। अब जब मशीन को बेच रहे हैं तो पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो आपका इनफ्लो है। तो इनफ्लो पॉजिटिव आइटम है, उसे प्लस करना पड़ेगा, पैसा बढ़ रहा है, प्लस होगा। सो इट इज़ प्रोसीड, इट इज़ योर PROCEEDS, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। हाउ मच यू गॉट फॉर दैट? इट इज़ योर 4,50,000 रुपीज़ आपको मिल गया, तो आपका पैसा बढ़ गया। देन आफ्टर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा बाहर जाएगा, नेगेटिव आइटम है। PURCHASE, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट। सो अगेन 4,10,000 इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो इट इज़ योर नेगेटिव आइटम, comma. After that what information is given here?
दैट प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओ इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया, सो यू कैन सी PROCEETS, प्रोसीड फ्रॉम, FROM, फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को बेचा आपने तब आपको मिला 1,50,000, ओके 1 लाख। इसका दैट मीन्स हमने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, थोड़ा सा बेचा। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसीड फ्रॉम सेल, सेल किया तो पैसा आया, पैसा आया तो हमारे पैसे में इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ पेटेंट्स, सो इट इज़ PROCEEDS, प्रोसीड फ्रॉम sale of, SALE, sale of patents, 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 that is of your 60,000. It is clear? This is also your positive item. Then after dividend received, positive item, DIVIDEND, dividend received, RECEIVD, received. So 10,000 rupees you got, it is also of positive item. देन इंटरेस्ट रिसीव, IN, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इट इज़ क्लियर, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, INTEREST, इंटरेस्ट, योर RECEIVD, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाउ मच इट इज़ ऑफ योर 8,000 rupees. So you have to add and subtract all. At the end you can see the negative I am going to add 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,50,000, 40 और 1 50. So it is I am going to write it here, okay. It is your 12,50,000 is your माइनस का आइटम, पैसा इतना गया था, आया कितना है देख लेते हैं। इट इज़ योर 4,54,000, 4 और 1 5, 50, 50 1 6, 6,70,000 और 8, 6,78,000 you have got. So how much is outflow, कितना बाहर चला गया, 8 का 10 तो how much it is, okay. then एक इधर गया 4, 7, 14, 7, एक इधर चला गया 11, 6, 5. सो इट इज़ 5,72,000 का आपको टोटल फ्लो मिल गया, 5,72,000 का आपको टोटल फ्लो मिला। और ये जो फ्लो है ये आउटफ्लो है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये क्या है, आउटफ्लो, पैसा बाहर गया। देखो ज़्यादा पैसा बाहर गया, कम पैसा हमारे पास आया, तो ये पैसा आउटफ्लो है, बाहर चला गया। तो हम यहाँ पर अब लिख देते हैं आंसर, दैट इज़ ऑफ योर नेट यू कैश फ्लो, FLOW, फ्लो फ्रॉम, FROM, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, INVESTING, इन्वेस्टिंग, ACTIVITIES, investing activities. It is clear?